नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अपने प्रायिकता की पहली क्लास कंप्लीट हो गई। प्रायिकता की पहली क्लास में हमने प्रायिकता की महत्वपूर्ण जानकारी ले ली और पासे पर अंकों के से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो सोल्व कर लिए। आज की क्लास में हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिक्के वाले क्वेश्चन है आपके 18 प्रश्नावली 18.1 शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। हम जानते हैं कि कुल संभावित घटनाएं, एक पासे को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो उसकी कितनी संभावित घटनाएं होती है। देखिए कि पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल दूसरे सिक्के पर हेड आ जाए और दोनों पर टेल आ जाए। ये क्या है अपने पास कुल संभावित घटनाएं। एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित घटनाओं की संख्या कितनी है? 4। तो कुल संभावित घटनाएं होगी अपने पास 4। अपन से पूछा है कि दोनों बार चित आने की प्रायिकता, चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है अपने पास? अनुकूल स्थिति होती है जो हमसे पूछी गई, दोनों बार चित आने की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए दोनों बार चित कब आ रहा है? केवल एक बार ही आ रहा है, तो ये हो गई केवल एक बार। इसकी संख्या कितनी हो गई? 1। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अनुकूल स्थितियां बटा कुल संभावित परिणाम। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीख लिया था, ये फॉर्मूला याद करने के लिए दिया था, आप सबने याद भी कर लिया होगा। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए अनुकूल स्थितियां बटा कुल संभावित परिणाम। तो अनुकूल स्थिति कितनी है अपने पास? 1 और कुल स्थितियां कितनी है? 4। तो अपनी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। नोट कीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि क्वेश्चन नंबर 3 कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन करना है और प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो संख्या का हम चयन करेंगे वो संख्या कौन सी हो? अभाज्य संख्या। अब ये क्वेश्चन आपको जब समझ में आएगा जब आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक या स्वयं का ही भाग जाता है। क्या होती है अभाज्य संख्या? जिसमें एक या स्वयं का ही भाग जाता हो, वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। वह संख्या जिसमें एक या स्वयं का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमसे पूछा है कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याएं, तो कुल स्थितियां तो अपने पास कितनी हो गई? कुल संभावित स्थितियां कितनी हो गई? कुल संभावित स्थितियां 17, क्योंकि 17 संख्याएं हैं तो कुल संभावित स्थितियां कितनी हो गई? 17। हमसे पूछा है अभाज्य संख्या, अनुकूल स्थितियों में क्या आ जाएगी? अनुकूल स्थितियां किसकी हो जाएगी? अभाज्य संख्याओं की। तो अनुकूल स्थितियां तो देखिए 1 से 17 तक में अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 में 1 का भाग जाता है और स्वयं 2 का जाता है। 2 के बाद 3, 4 में 2 का भी जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है। 3 के बाद फिर 5, 7, 6 में जाता है 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12 में सबका जाता है, फिर 13, 14 में भी 2 का जाता है, 7 का जाता है, 15, 16 और 17। तो कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कुल कितनी संभव अनुकूल स्थितियां आ गई अपने पास? 7। और प्रायिकता के लिए क्या जरूरी है? एक तो हमें अनुकूल स्थितियां प्राप्त हो और अनुकूल स्थितियों के साथ में क्या हो? कुल संभावित परिणाम भी हमें ज्ञात हो। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अपने पास? अनुकूल स्थितियां 7। आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है? कुल संभावित अनुकूल स्थितियां बटा कुल संभावित परिणाम। ठीक है, तो अनुकूल स्थितियां 7, वो क्या है अपने पास? अभाज्य संख्या 1 से 17 तक। तो अब अनुकूल स्थितियां हो गई 7 और कुल स्थितियां कितनी है? 17। तो अपना आंसर कितना आ गया?
7/17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के की 3 उछालों में एकांतर चिटिया पटाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अनुकूल स्थितियां क्या है, एकांतर चिटिया पटाए, हेड या टेल आए एकांतर क्रम में, यानी कि एक छोड़कर एक। तो देखिए कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी अपने पास, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो अनुकूल स्थितियां क्या हो जाएगी अपने पास, तीनों पर क्या आ जाए, तीनों पर हेड आ जाए, 2 पर हेड, 1 पर टेल आ जाए, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर हेड आ जाए, या इधर पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ जाए। फिर अगली स्थिति, तीनों पर टेल आ जाए, 2 पर टेल, तीसरे पर हेड आ जाए, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आ जाए, और लास्ट कंडीशन रहेगी पहले पर हेड और दोनों पर टेल आ जाए। तो कुल संभावित परिणाम कितने हो गए अपने पास, कुल संभावित परिणाम हो गए साहब 8। कब हुए, एक सिक्के की 3 उछालों में कुल संभावित परिणाम कितने हो गए, 8। अब अपन से पूछा है अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थिति क्या रहेगी अपने पास, अनुकूल स्थिति, तो अनुकूल स्थिति क्या रहेगी कि एकांतर क्रम में चितिया पट, यानी कि एक छोड़कर हेड आए या टेल आए। तो यहाँ पर एकांतर क्रम में नहीं आ रहा, तीनों पर हेड आ रहा है, यहाँ पर भी एकांतर क्रम में नहीं आ रहा, 2 एक साथ हेड आ रहे हैं, यहाँ पर एकांतर क्रम में हेड टेल हेड एकांतर क्रम। तो एक स्थिति तो हो गई अपने पास हेड टेल और हेड, यहाँ पर भी 2 साथ में आ गया, यहाँ पर तीनों साथ में, यहाँ पर भी 2 साथ में, अब यहाँ पर भी क्या है अलग अलग, टेल हेड टेल, तो ये भी क्या है क्रमागत एकांतर आ रहा है। तो ये अनुकूल स्थिति कितनी हो गई अपने पास, 2। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी अपने पास, अनुकूल स्थितियां कितनी हैं, 2, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 8। तो ये हो गया 2/8, 2 से कैंसिल कर दो, 1/4 अपना आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में। प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले कुल स्थितियां हमें ज्ञात होनी चाहिए, कुल स्थितियों के बाद में अनुकूल परिस्थितियों का भी ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि अलीप वर्ष क्या होता है। अलीप वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष जिसमें कितने दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि 366 दिन। अलीप वर्ष 365 दिन और 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। हमसे पूछा है कि अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की, क्या शब्द आ रहा है, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो अलीप वर्ष में 365, तो 365 दिन में, 365 दिन में अपने पास कितने रहेंगे, 52 सप्ताह, 52 तो सप्ताह रहेंगे, और प्लस 1 दिन शेष रहेगा, क्या रहेगा 52 सप्ताह और शेष 1 दिन रहेगा। तो हमसे पूछा है केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो केवल 52 रविवार 52 सप्ताहों में आएंगे। अब जो 1 दिन शेष है, 1 दिन में हमें 1 दिन में रविवार नहीं आना चाहिए, जब भी क्या रहेगा केवल 52 रविवार रहेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, शेष 1 दिन में, अब जो शेष 1 दिन है वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार, जो कितने दिन है, 7 दिन है। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई अपने पास, 7। अब 1 दिन में केवल क्या पूछ रहा है, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, यानी कि रविवार नहीं आना चाहिए। तो रविवार नहीं आने की स्थितियां कितनी रहेगी, रविवार नहीं आना चाहिए। तो रविवार नहीं आने के अलावा कितने दिन शेष है अपने पास, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 दिन शेष हैं। तो रविवार नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/7। इसमें आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अलीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब हो गया 52 सप्ताह और शेष 1 दिन रहता है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन रहते हैं। तो इसके अपने पास पूछा है केवल 52 रविवार, तो केवल 52 रविवार तो यहाँ पर ही हो गए, 52 सप्ताह है तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो यहीं पे हो गए। अब 1 दिन बचा हुआ है, तो 1 दिन में रविवार नहीं होना चाहिए। तो रविवार नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6/7। 7 दिन में से 6 तो वो हो गए जिसमें रविवार नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई अपने पास, 6/7।
नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता यानी कि PA 0.65 हो तो A नहीं, यानी कि घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आप बता सकते हैं कि घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है यानी कि A नहीं। तो हमसे क्या पूछा है? PA बार। क्या पूछा है? A बार। हमने कल फॉर्मूला सीखा था कि PA प्लस PA बार बराबर इसका मान कितना होता है? 1। अपने लिए दे रखा है PA घटना का घटित होना कितना? 0.65। तो यहां पर मान रखते हैं प्रायिकता ऑफ A बार, ये याद करनी है। तो पक्षांतरण कर दो, PA बार बराबर 1 माइनस जो 0.65 है उधर पक्षांतरण हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.65। निकालने पर कितना आ गया अपने पास? 0.35 अपने प्रायिकता नहीं होने की घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता आ गई। ठीक है। क्या पूछ रहा है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो A नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी अपने पास? हम जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योग 1 कर सोल्व कर लिया तो अपना आंसर आ गया 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की। अधिक से अधिक का मतलब है दो सिक्कों को उछालना है, तो दो सिक्कों को एक बार उछालना है। एक बार उछालने पर अधिक से अधिक, एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को 1 बार उछाले, बात बराबर ही है। तो देखिए कुल संभावित घटनाएं, कुल संभावित घटनाएं दोनों पर हेड आ जाए, दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए और दोनों पर टेल आ जाए। तो कुल संभावित घटनाएं कितनी हो गई? 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर, दोनों लैंग्वेज सेम है। एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्कों को 1 बार उछाले, दोनों की लैंग्वेज सेम है। तो कुल संभावित घटनाएं दोनों पर हेड टेल हेड या दोनों पर टेल आ जाए। अब अनुकूल स्थितियां क्या होनी चाहिए कि उछालने पर अधिक से अधिक एक पट। अब ये आपको अच्छी तरह समझना है। अधिक से अधिक एक पट का मतलब है अधिक से अधिक मैक्सिमम एक ही रहेगा, 1 से 2 नहीं हो सकता, पर 1 से 0 तो हो सकता है। अधिक से अधिक पट का मतलब क्या है? एक सिक्के पर अधिकतम एक टेल आ सकता है। पट पूछ रहा है तो अधिक से अधिक एक टेल आ सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है, न्यूनतम तो कितना भी रहे। तो हमें क्या करना है? तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम 1 आए या 0 आ सकता है। तो इसकी संभावित दोनों पर हेड आ जाए, तो दोनों पर हेड आ जाए इसका मतलब क्या हो गया? टेल कितनी बार आ गया? 0 बार। एक पर हेड 1 पर टेल आ जाए, कितनी बार आ गया? टेल 1 बार। पट 1 बार आ गया तो मैक्सिमम 1 हो गया। पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, तो अब ये दोनों पर टेल यानी कि दोनों पर टेल आते हैं तो पट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। जब से हम हमारे लिए दे रखा है अधिक से अधिक एक पट, तो अधिक से अधिक एक, तो ये वाली नहीं रहेगी। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? कुल स्थितियां तो हो गई अपने पास 4 और अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 3। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अगर घटना ई को अधिक से अधिक एक पट आने की घटना माने तो अनुकूल स्थितियां 3 कुल स्थितियां, तो अपना आंसर हो जाएगा 3/4। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है? अधिक से अधिक एक पट। अधिक से अधिक का मतलब है केवल एक बार ही आए। अधिक से अधिक का मतलब क्या है? केवल एक बार आना चाहिए या एक बार भी नहीं आए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो अपना आंसर आ गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कल सॉल्व कर लिया था, पासे से संबंधित था, वो योग से संबंधित। पासों के संख्या 2 पासों पर अंकों का योग 9 प्राप्त हो और 13 प्राप्त हो, तो वो हमने कल सॉल्व कर लिया। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक थैले में 5 लाल व 3 सफेद गेंदे हैं। एक थैला है अपने पास, ये एक थैला है जिसमें 5 तो कितनी है? सफेद गेंदे हैं और 3 लाल गेंद है।
सॉरी 5 तो लाल गेंद और 3 सफ़ेद गेंदें। एक थैला दे रखा है जिसमें 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें और एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, यानी कि देखा नहीं जाता, यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। तो हमसे पूछा है कि गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन है गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो पहला क्वेश्चन है सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंदें कितनी है? 3। तो सफ़ेद गेंद काय में से आएगी? 3 में से। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? टोटल गेंदें कितनी है? 8। तो हम लिख सकते हैं कुल स्थितियां तो कितनी हो गई अपने पास? कुल 8 गेंदें हो गई। अनुकूल स्थिति, अब सफ़ेद गेंद निकालनी है तो सफ़ेद गेंद में से आएगी। सफ़ेद गेंद कितनी है अपने पास? 3। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई अपने पास? अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता कितनी होती है? अनुकूल स्थितियां कुल संभावित अनुकूल स्थितियां बटा कुल संभावित परिणाम। तो कितना हो गया? 3/8। ये हो गया अपने पास। अगर गेंद सफ़ेद हो, यादृच्छिक रूप से निकाली जाए, तो गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। गेंद के सफ़ेद नहीं होने की, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि गेंद के ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो हम जानते हैं घटना के घटित न होने की प्रायिकता बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता लिख सकते हैं। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी है अपने पास? सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता कितनी है? 3। अगर किसी घटना का घटित होना हमें पता लग जाए तो 1 माइनस करते क्या हो जाएगा? घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। तो 1/3/8 सोल्व कर लो। 8 एलसीएम आ गया 8 माइनस 3, तो अपने पास आ गया 5/8। ये क्या हो गई? किसी भी ये गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता। क्या करना है? जो भी गेंद पूछी हो तो वो उस गेंद में से आएगी। अपने पास सफ़ेद गेंद पूछी है तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थितियाँ क्या रहेगी भाई? अनुकूल स्थितियाँ तो वही रहेगी जितनी सफ़ेद गेंद रहेगी उसमें से ये गेंद निकालनी है। तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई 3। कुल स्थितियाँ कितनी है? टोटल गेंद कितनी है थैले में? तो थैले में 8 गेंद है, तो 3/8। और घटना के घटित न होने की प्रायिकता, इसे इस फॉर्मूले से सीखा था अपन ने, PA प्लस PA बार बराबर 1। ये वाला फॉर्मूला लगाया है, इसमें पक्षांतरण करके PA बार को उधर भेज दिया, जिससे अपना ये आंसर आ गया। नोट कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। यदि एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है हमें? अच्छे होने की प्रायिकता। तो खराब पेन कितने अपने पास? खराब पेन कितने? 12। और अच्छे पेन कितने? अच्छे पेन कितने? 132। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या की प्रायिकता निकालने के लिए, घटना की प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल स्थितियां पता हो और उसकी कुल संभावित परिणामों में पता हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि खराब पेन है 12 और अच्छे पेन है 132। तो कुल पेन कितने हो गए? कुल पेन कितने हो गए अपने पास? 144 कुल पेन हो गए। अब जो ये 144 पेन हो गए कुल, इनमें देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन खराब है। यदि एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पेन अच्छा है। तो हमें क्या निकालना है? अच्छे होने की प्रायिकता। तो अनुकूल स्थितियां क्या हो गई? अनुकूल स्थिति क्या हो गई? अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता कितनी है अपने पास? 132 स्थिति। तो ये क्या हो गई? अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई अपने पास? अच्छे पेन निकालने, तो अच्छे पेन निकालने की अनुकूल स्थिति 132 और कुल पेन कितने? 144। अतः अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता
तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, टोटल तो कितने पेन हो गए अपने पास 144। अब अच्छे पेन कितने हैं, 132 में से अच्छा पेन निकलेगा, क्योंकि 12 तो क्या है खराब। इनको सोल्व कर लो, सोल्व करने पर आपको आंसर आ जाएगा। तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 एकम 12 और ये 12 एकम 12 बच गया 1, तो ये 11 बार, ये 12 बार, तो 11/12 आपने क्या हो गई अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो हमने ये पेन क्वेश्चन कर लिए। अब अपने केवल ताश की गड्डी से संबंधित क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप कमेंट करके बता दें कि वो वाला क्वेश्चन दोबारा समझा दें। नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी वो ताश की गड्डी से संबंधित जो क्वेश्चन है उनसे आएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी तरह पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।